AR कैरियर पॉइंट के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार। आइए देखते हैं शिक्षा जगत की आज की संपूर्ण खबरें। इस सीरीज में हम आपके लिए बिहार के शिक्षा जगत की संपूर्ण खबर उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि बिहार बोर्ड से संबंधित अपडेट, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी से संबंधित अपडेट और सभी तरह की योजनाएं और छात्रवृत्ति की जानकारी, और उसके साथ साथ बिहार के शिक्षा जगत की संपूर्ण हलचल। इस सीरीज में हम आपको खबर वहीं बताएंगे जो आप सभी विद्यार्थियों को जानना जरूरी है। तो आइए डालते हैं 24 अक्टूबर के हेडलाइन पे एक नजर। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अब 3 नवंबर तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। इसके साथ साथ इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए भी छात्र हित में बिहार बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। अब 3 नवंबर तक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के भी भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। वहीं पे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख विस्तारित कर दिया गया है, और अब इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी 9वीं के अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन 6 नवंबर तक होगा। वहीं पे स्नातक पास प्रोत्साहन राशि को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा अपडेट आया है। इस अपडेट की आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और सरकारी स्कूल में बच्चों की बनेगी ऑनलाइन हाजिरी। बिहार के सरकारी स्कूल में अब हर कक्षा में लगेगा देश की महापुरुषों की तस्वीर। अगला खबर बिहार यूनिवर्सिटी से है कि बिहार यूनिवर्सिटी में प्रश्न पत्र तैयार करने को शिक्षक नहीं। आगे हम लोग इस खबर पे विस्तृत चर्चा करेंगे। और बिहार बोर्ड ने एक और अपडेट जारी किया है आपके ग्रेस मार्क्स पॉलिसी को लेकर कि 2 विषय में जो विद्यार्थी अनुपस्थित हैं उनको नहीं मिलेगा श्रेणी। आइए अब सभी खबरों को समझते हैं विस्तार से। बिहार बोर्ड से जितने भी अभ्यर्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं की परीक्षा फॉर्म भरा रहा है। और छात्र हित को ध्यान रखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से विलंब शुल्क के साथ आपका परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के परीक्षार्थी अपने विद्यालय से संपर्क करके 3 नवंबर तक अपना विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ अपना ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आप प्राप्त कर सकते हैं। विलंब शुल्क अर्थात कि लेट फाइन 150 रुपया आपसे लिया जा रहा है। तो विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरने की शुल्क हम आपको बताते चलें तो सामान्य कोटि के परीक्षार्थियों को 1160 रुपया, और SC ST OBC या BC 1 कास्ट कैटेगरी के परीक्षार्थियों को 1045 रुपया आपको परीक्षा फॉर्म का शुल्क देना पड़ेगा। इसी तरह जो विद्यार्थी इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी परीक्षार्थियों का जो परीक्षा फॉर्म भरा रहा था उसकी तिथि समाप्त होने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए भी परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख विस्तारित कर चुका है। इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में भी सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी 3 नवंबर तक अपने +2 विद्यालय में संपर्क करके अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और अपना ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आपको विलंब शुल्क देना होगा। इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के परीक्षा फॉर्म की शुल्क जो है अलग अलग कैटेगरी के परीक्षार्थियों के लिए अलग अलग निर्धारित है। फिर भी नियमित और स्वतंत्र कोटि के परीक्षार्थियों को 1580 रुपया, और वहीं पे क्वालिफाइंग कोटि के परीक्षार्थियों को 1920 रुपया देना होगा। और बाकी कैटेगरी के परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक इंटर की परीक्षा फॉर्म अभी तक नहीं भर पाए हैं, अपने विद्यालय से संपर्क करके अपना परीक्षा फॉर्म जरूर भर लें, क्योंकि इसके बाद आपका डम्मी एडमिट कार्ड जल्द ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। अगला अपडेट है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 को लेकर। आप जानते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 9वीं में ही विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन बिहार बोर्ड करा लेता है। तो क्लास 9th के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रहा है, और इसका भी अंतिम तिथि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से विस्तारित किया जा चुका है। अब 6 नवंबर तक मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 का विलंब शुल्क लगने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क हम आपको यहां पे बताते चलें तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 का विलंब शुल्क लगने के बाद रजिस्ट्रेशन शुल्क नियमित कोटि के परीक्षार्थियों के लिए 450 रुपया, और वहीं पे स्वतंत्र कोटि के परीक्षार्थियों के लिए
आपका 580 रुपया हो चुका है। अगला खबर स्नातक पास प्रोत्साहन राशि को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातक पास छात्राओं को 50,000 की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत सितंबर तक 2 लाख छात्राओं के बैंक खाते में राशि दी गई थी। बाकी जिन भी छात्राओं का पैसा बकाया है उनका पैसा अब नवंबर बाद ही आने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तो चुनाव आचार संहिता लग चुका है और दूसरा सबसे बड़ा कारण अभी शिक्षा विभाग के पास पर्याप्त राशि का नहीं होना है। इसीलिए माना जा रहा है कि नवंबर के बाद ही बाकी छात्राओं के खाते में राशि भेजी जाएगी, क्योंकि शिक्षा विभाग के पास फंड समाप्त हो चुका है। तो स्नातक पास छात्राएं या आप किसी भी तरह के प्रोत्साहन राशि के इंतजार कर रहे हैं तो आपको अब इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग को फंड मिलेगा तभी आपके खाते में पैसा भेजे जाने की शुरुआत होगा। अगला खबर बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से है। बिहार के शिक्षा विभाग ने ऐलान कर दिया है कि सरकारी स्कूल में बच्चों की अब ऑनलाइन हाजिरी बनाई जाएगी। बहुत बड़ी अपडेट है ये। काफी दिन से इस पर शिक्षा विभाग की तरफ से चर्चा किया जा रहा था। इसका ट्रायल भी शिक्षा विभाग पहले से ही शुरू कर दिया था और 6 जिला में 5-5 स्कूलों का चयन करके शिक्षा विभाग पहले ट्रायल कर रहा था। आपकी जानकारी के लिए हम बताते चलें कि शिक्षा विभाग का ये ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और अब सभी सरकारी स्कूल के बच्चों का ऑनलाइन हाजिरी बनेगा, जो फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम पर आधारित होगा। अर्थात कि आपके चेहरे का मिलान करके आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस वगैरह बनाया जाएगा। इसके लिए सभी स्कूल को 2-2 टैबलेट वगैरह पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया है। बच्चों की ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था से सरकारी स्कूल में फर्जीवाड़ा पर लगेगी रोक और इसके साथ साथ सही लाभुक छात्र छात्राओं के खाते में ही सभी तरह की सरकारी योजना का पैसा भेजा जाएगा, क्योंकि पहले स्कूल के शिक्षक अपनी मर्जी से अटेंडेंस बनाते थे, लेकिन अब सभी फर्जीवाड़ा पर रोक लग जाएगा और सभी विद्यार्थियों का अब जल्द ही ऑनलाइन हाजिरी बनने की शुरुआत होगा, जो आपके फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड ऑथेंटिक सिस्टम पर आधारित होगा, अर्थात कि आपके चेहरे से आपका ऑनलाइन हाजिरी बनाया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है कि बिहार के सरकारी स्कूल में हर एक कक्षा में देश के महापुरुषों का तस्वीर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ ये निर्देश दिया गया है कि सभी स्कूल के प्रधानाध्यापक सुनिश्चित करेंगे कि हर कक्षा में देश के महापुरुष जैसे स्वामी विवेकानंद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह और इंदिरा गांधी की तस्वीरें लगाई जाए। शिक्षा विभाग का उद्देश्य बच्चों को संस्कार और देशभक्ति की भावना जगाना है और इसके साथ साथ इन सभी महापुरुषों के बारे में शिक्षक विद्यार्थी को जानकारी देंगे और उनकी जयंती और पुण्यतिथि अनिवार्य रूप से हर एक स्कूल में मनाया जाएगा। अगला खबर बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से है कि नवंबर में बिहार यूनिवर्सिटी के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा होने जा रहा है और बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से यह जानकारी दिया गया है कि स्नातक सत्र 2023 से 27 में नामांकित सभी विद्यार्थियों का जो चौथे सेमेस्टर का एग्जाम होने जा रहा है तो उसके 4 विषय के प्रश्न पत्र तैयार करने वाले शिक्षक ही नहीं है। इसके चलते बिहार यूनिवर्सिटी को प्रश्न पत्र तैयार करने में परेशानी हो रही है। हालांकि बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी हाल में शिक्षकों की कमी को दूर करके और प्रश्न पत्र तैयार कर लिया जाएगा और नवंबर में स्नातक चौथे सेमेस्टर की परीक्षा ली जाएगी। अगला खबर बिहार बोर्ड की तरफ से है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपना ग्रेस अंक पॉलिसी इंटर और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए स्पष्ट कर दिया है। आपको बताते चले कि ग्रेस मार्क्स पॉलिसी के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक इंटर में सम्मिलित छात्र छात्राएं जो अधिकतम 2 विषय में फेल करते हैं या 4 या 5 अंक से आपका कोई डिवीजन छूट रहा हो तो ग्रेस अंक देकर या तो आपका डिवीजन छूट रहा है तो डिवीजन के लिए आपको एलिजिबल कर देता है, या अगर कोई विद्यार्थी 1 या 2 विषय में फेल कर रहे हैं तो उनको पास करा दिया जाता है। ग्रेस मार्क्स पॉलिसी पर विस्तृत चर्चा हम लोग इस चैनल पे कर चुके हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा ग्रेस मार्क्स पॉलिसी आप समझ सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या वीडियो जब खत्म होगा तो स्क्रीन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप पूरा ग्रेस मार्क्स पॉलिसी को देखकर समझ सकते हैं कि इस साल कितना ग्रेस अंक देगा बिहार बोर्ड। पर यहां पे नोटिफिकेशन जारी करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ग्रेस मार्क्स पॉलिसी सिर्फ जो विद्यार्थी पहली बार इस साल मैट्रिक और इंटर की बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने
होने जा रहे हैं उनको ही मिलेगा। जो विद्यार्थी किसी विषय में अनुपस्थित थे या जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा या विषय परीक्षा विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं या कंपार्टमेंटल के तौर पे सम्मिलित होने जा रहे हैं या इंप्रूवमेंट कोटि के परीक्षार्थी हैं, उनको ग्रेस अंक नहीं दिया जाएगा और साथ ही साथ उनको प्रैक्टिकल की भी परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कि पूर्ववर्ती समुन्नत और कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के परीक्षार्थियों को ना ही ग्रेस अंक मिलेगा और ना ही प्रैक्टिकल के परीक्षा में उनको सम्मिलित होना पड़ेगा। ग्रेस मार्क्स और प्रैक्टिकल परीक्षा यह दोनों जो पहली बार मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं उन पर लागू है। तो आज शिक्षा जगत की खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल शिक्षा जगत की तमाम हलचलों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।